रोहन जो जोधपुर में कॉलेज ज्वाइन करने आया था और उसके माता-पिता ने उसे हॉस्टल में रखने का फैसला किया था। लेकिन जब वे एक हॉस्टल में पहुंचे तो वो पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ था। वे वार्डन से दूसरे हॉस्टल के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसने बताया कि आसपास के सभी हॉस्टल भी भर चुके थे। इसीलिए वे आगे एक हॉस्टल की तलाश में निकल पड़े। उन्हें एक पुराना और बड़ा हॉस्टल मिला। यह थोड़ा अजीब सा था, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने वहां रहने का फैसला किया। हॉस्टल के स्टाफ बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने रोहन और उसके माता पिता को हॉस्टल का टूर भी कराया। रोहन और उसके माता पिता को हॉस्टल ठीक ठाक लगा और रोहन ने वहां एडमिशन ले लिया। सामान सेट करने के बाद उनके माता पिता घर लौट गए। रोहन को अपने कमरे में एक रूममेट मिला जिसका नाम समीर था। समीर काफ़ी फ्रेंडली नेचर का था और जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दिन अच्छा बीता और उन्होंने साथ में हॉस्टल के कैफेटेरिया में डिनर किया। लेकिन सोने से पहले एक स्टाफ मेंबर जिसका नाम विजय था, उसने उन्हें बताया कि वे रात में अपने कमरे से बाहर ना निकले। उन्हें कारण नहीं बताया, बस इतना कहा कि यह उनकी सुरक्षा के लिए है। दोनों ने उनकी बात मानी और सोने चले गए। रात करीब 2-3 बजे के आसपास रोहन की आंखें खुली और उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। गौर से सुनने पर उसे पता चला वो हॉस्टल के कॉरिडोर में किसी की कदमों की आवाज थी। उसने समीर से यह कहा, लेकिन समीर ने उसे शांत किया और कहा कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगले दिन सब कुछ ठीक रहा और कॉलेज में उनका पहला दिन अच्छा बीता। कॉलेज हॉस्टल से करीब 7-8 मीटर की दूरी पर था। कॉलेज जाते समय रोहन ने समीर से रात की आवाज के बारे में पूछा, लेकिन समीर ने कहा कि उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर वही घटना रात को हुई। इस बार कदमों की आवाज सीधे उनके कमरे के पास आकर रुक गई और दरवाजे पर हल्की खटखटाहट सुनाई दी। रोहन ने पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह डरते हुए उठकर देखता है तो समीर गहरी नींद में सो रहा था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। फिर उसे कॉरिडोर में किसी की परछाई दिखी। वो देखने गया कि कौन था, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे हल्की हवा उसके पास से गुजरी हो। वह डर के मारे वापस अपने कमरे में आ गया। रात के समय रोहन को बुरी तरह से बुरे सपने आने लगे। कभी वह किसी को अपने नाम को पुकारते हुए सुनता और कभी उसे एक लड़की अपने बिस्तर के ऊपर से घूरती हुई दिखाई देती। लेकिन उसने कभी भी अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे परेशान हों। एक रात रोहन अचानक जागा और पाया कि वह हॉस्टल के कॉरिडोर में पड़ा हुआ था। घबराते हुए रोहन ने देखा कि एक औरत जिसकी लंबी बाल थी और जो साड़ी पहने हुए थी, धीरे धीरे रेंगते हुए उसके पास आ रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था और वह किसी को ढूंढ रही थी। जब वह रोहन के पास आई तो रोहन डर के कारण अलमारी के पीछे छिप गया। तभी उसने गलती से एक फ्लास्क गिरा दिया। महिला ने यह सुना और तेजी से उसकी ओर दौड़ने लगी। रोहन डर के मारे भागा, लेकिन बीच रास्ते में गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसकी जान चली जाएगी। तभी अचानक पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोहन डर के जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वह उसका दोस्त समीर था। रोहन चौंक कर रो पड़ा और समीर से कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, वरना ये हमें मार डालेगी। लेकिन समीर ने शांत रहते हुए कहा, कोई नहीं है रोहन, तुम डरो मत। रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह इतना घबराया हुआ था कि अगले दिन उसने अपने माता पिता को बुला लिया। जब रोहन के माता पिता ने हॉस्टल के ऑनर से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक महिला जिसका नाम सुनेहा था, वह पहले यहाँ काम करती थी। उसे एक दिन रसोई में मृत पाया गया और उसकी दोनों हाथ और पैर टूटे हुए थे। उसकी लाश उस स्थिति में पाई गई थी जैसे वह किसी से मदद की गुहार लगा रही हो। कहते हैं कि रात के समय वह औरत किसी को अपने हत्यारे के बारे में पूछने के लिए ढूंढती रहती है और अगर वह किसी को पकड़ लेती है तो उसे उसी तरह मार डालती है जैसे उसे मारा गया था। रोहन डर के मारे उस हॉस्टल को छोड़कर अपने घर वापस चला आया। अब वह सामान्य जीवन जी रहा है, लेकिन रात में उसे कभी कभी उस खौफनाक औरत के बारे में बुरे बुरे सपने आते हैं और वह उन रात को कभी नहीं भूल सकता जब उसने अपनी जान बचाने के लिए वह हॉस्टल छोड़ा था।